बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। IMF वफ्द कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचने पर सेक्रेटरी खजाना के सरबराही में वफ्द ने IMF हुकाम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। IMF वफ्द की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। ज़राए का बताना है कि IMF वफ्द वज़ारत खजाना, FBR, पावर डिवीज़न और स्टेट बैंक हुकाम के साथ भी मुज़ाकरात करेगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। रवां माली साल की पहली छमाही से मुतालिक रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी और वफ्द को ज़रिए आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो की तयशुदा अहम मुलाकात मुखर। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्लामाबाद आमद के बाद नया शेड्यूल तय किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात कल या परसों मुलाकात मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला सतह हुकूमती इत्तेहादी इजलास भी होगा, जिसमें हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला सतह पर हुकूमती इत्तेहादी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे, जबकि बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड की अदम फ़राहमी समेत अहम मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। सिविलियंस ट्रायल ATC मुल्ज़मान हवालगी के कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती थी। जस्टिस जमाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत की, जिसमें सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने अपने दलाइल दिए। वकील ने दलाइल देते हुए कहा है कि सवाल ये नहीं कि 105 मुल्ज़मान के मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल इशू ये है क्या कानून इजाज़त देता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि मुल्ज़मान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है, क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मुल्ज़मान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदेही अख्तियार को भी चैलेंज किया है। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल किया कि क्या कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में कोई वजह बयान नहीं की गई। भारतीय जासूस कुलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कमांडर कुलभूषण को 3 मार्च 2016 में बलूचिस्तान से इस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वो अपने मुकामी मददगारों के साथ एक खुफिया दौरे पर था। कुलभूषण ने गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान को बताया कि वो भारतीय नेवी का ऑफिसर था जो इंटेलिजेंस का काम सरअंजाम देता था। इस गर्ज से कुलभूषण ने ईरान के इलाके चाबहार में हुसैन मुबारक पटेल के नाम से एक बिजनेस भी शुरू किया था, ताकि वो अपना काम जारी रखे। अप्रैल 2017 में कुलभूषण को एक फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई, जिसके खिलाफ भारत ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा भी खटखटाया। ताहम बाद में पाकिस्तान ने कुलभूषण की मुलाकात इसके वालिदा से भी करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साल 2021 में कुलभूषण को कौंसलर रसाई के हवाले से पार्लियामेंट से एक कानून भी मंजूर कराया, ताहम वो बदस्तूर पाकिस्तान की हिरासत में है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।